ओके सर, थैंक यू सो मच। तो तो सभी लीडर एक बार मुझे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दें। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जितने भी हमारे दोस्त हैं फटाफट से यस चैट बॉक्स में डाल दें। ओके, थैंक यू बिनोय सर, थैंक यू वसीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, कल हमारी जो प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा था कि जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, वो क्या चीज है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका धर्म क्या है। मतलब अगर जो हम पानी पी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पानी का धर्म है हमें शीतलता देना। फिर चाहे वो कोई भी इंसान, जानवर, दुनिया की कोई भी चीज उसको ग्रहण करे, उसे शीतलता मिलती है। अंगार है, अगर हम उसे हाथ पे रख देंगे तो चाहे वो हाथ हमारा हो या मोदी जी का हो, वो हाथ जलाएगा ही जलाएगा। ये उसका धर्म है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और आज जो हम टीएसआर का प्लान कर रहे हैं, भले क्रिप्टो की इंडस्ट्री है, लेकिन आज जिस प्लान को हम मार्केट में लेके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल का पूरा हिट करता है। तो हमें कल जो हमारा टॉपिक था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर कल का सेशन किसी को भी समझ में आया तो एक यस और चैट बॉक्स में डाल देंगे। मुन्ना गुप्ता जी का सबसे लास्ट में मैसेज आया हुआ है, यस। कल जो हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी, इसमें अगर किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो डिफरेंस बताया था, अगर वो किसी को भी क्लियर हुआ होगा हब, तो प्लीज मुझे बता दें। हबीबुल्ला सर, नेहा सर, बिनोय सर, थैंक यू सो मच सर। और आज हम बात करेंगे, पहला जो दिन था हमारा, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बाद हम जान गए, इंडस्ट्री में आ गए, अब हमारा जो दूसरा कदम है वो क्या है। और दोस्तों जो दूसरा कदम है वो है हमारा प्रोस्पेक्टिंग का। और जितने भी हमारे साथी हैं, ये 28-30 लोग दिख रहे हैं, मैं जानता हूं कि सबके सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अपनी जिंदगी को गुजार कर आज यहाँ पर आए हुए हैं। जो नॉलेज और एक्सपीरियंस से आप सभी लोग भरे हुए हैं। तो आइए परमपिता परमात्मा का शुक्र करके हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग को नेटवर्क मार्केटिंग जो जीनियस है उनकी भाषा में बोला जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ऑक्सीजन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि अगर ये ऑक्सीजन है और प्रोस्पेक्टिंग के बिना हम कभी भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते, तो क्या प्रोस्पेक्टिंग है क्या? तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है, जिसको कि हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको हम जीने के लिए सबसे बड़ी साधन बोलते हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग में जीने का भी एक सबसे बड़ा साधन है प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग अगर हम सरल भाषा में समझे तो प्रोस्पेक्टिंग यही है कि सही आदमी को चुनना। ये बात ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सही आदमी को चुनना। अगर जो हमारे सामने 100 लोगों की लिस्ट है तो 100 के 100 लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या क्रिप्टो के लिए नहीं बने होते हैं। जिंदगी का समय आपका भी बहुत कीमती और सामने वाले का भी बहुत कीमती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा गैस करना आपको जरूर आता होगा। सही समय को चुनना, उसके साथ सही तरीके से रिश्ता बनाना, उसके साथ सही तरीके से समय बिताना, और फिर मौका मिलने पर कुछ समय बाद सही समय पर सही जानकारी देकर जो हमारे पास टीएसआर का अपॉर्चुनिटी है, सही अवसर है, उसको बताना। ये स्टेप बाय स्टेप है। तुरंत आप बताओगे तो आप जीवन में प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं कर पाओगे साथियों, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। और इस प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या जरूरी होता है, ये चीज आप ध्यान देंगे। प्रोस्पेक्टिंग वो साधन है जो लिस्ट बनाने के बाद, आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, चाहे हम टीएसआर में हो चाहे प्रोडक्ट बेस में हो, पहला काम हमारा लिस्ट बनाना होता है जब हम किसी भी चीज में एंट्री कर जाते हैं। और उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में हमारा होता है प्रोस्पेक्टिंग। तो लिस्ट बनाने के लिए आप परिवार, मित्र, रिश्तेदार, व्यापारिक संपर्क, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, अन्य संपर्क, बहुत सारे साधन है जो भी हम आगे भी देखेंगे, वहां से आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद हम आते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे। उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है। सबसे मेन काम है प्रोस्पेक्टिंग, और इसकी जो सबसे बड़ी पावर वो होता है कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रस्ट। अगर आपका कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ बहुत बढ़िया है और आपके ऊपर उसको विश्वास है, तो सर उसे प्रोस्पेक्टिंग प्लान से पहले ही वो क्लोजिंग आपको दे देगा। इसके कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे बातचीत करना, शुरू में सीधा प्लान ना दिखाइए, सुनना और समझना,
स्विच पहचानना, रिश्ता बनाना, आवश्यकता जानना, उनकी जो नीड है, उनकी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना और फॉलोअप करना। उसके बाद उनको फॉलोअप करना। सर प्रोस्पेक्टिंग का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देखता हूं, आप लोग हाँ या ना जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा। मान लीजिए एक मेरे चाचा हैं, 4 साल से मैंने उनसे बात नहीं करी, और आज मैं टीएसआर से जुड़ा हूं, और मैं उनका नंबर निकालता हूं, फोन करता हूं, चलो ठीक है एक बार राम राम करता हूं, चाचा प्रणाम, गोड़ लगते हैं, अपनी भाषा में हमने अपना अभिवादन कर दिया उनका, और कैसे हो, और उसके बाद मैं उनको बोल देता हूँ कि आज मैंने ना आपको फोन किया था, एक्चुअली मैं एक सिस्टम से जुड़ा हूँ जहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग आ रही है। अब मैं सोच रहा था कि आप भी अगर जो साथ आ जाते तो मिलकर कुछ बड़ा करते। तो एक बार चैट बॉक्स में डालिए सर, 4 साल से बात नहीं हुई है, आज पहला फोन गया है, क्या वो आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे? एक दो जनों का भी मैसेज अगर आ जाता है यस या नो, थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि आप सभी लोग नेटवर्कर हैं। बिल्कुल राइट, नहीं नहीं मकबूल सर, नया सिंह, कभी भी नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। सर ये प्रोसेस है। आज आपने 4 साल बाद बात की है, तो आपको केवल राम राम करनी है। पहले तो रीजन बताना है कि 4 साल से बात क्यों नहीं कर पाए। तो आप बोल सकते हो चाचा प्रणाम, हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि क्या बात है बाबू, आज बड़े दिनों बाद कैसे याद आ गई। तो सबसे पहले आप सीधा यूं बोल सकते हो, चाचा पहले तो इतने दिनों तक मैं बात नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। असल में भाग दौड़ की जिंदगी में इतना बिजी हो गए, बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन कल एक दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, और संजोग से उसके चाचा की तबीयत खराब हो रही थी, और संजोग इतना तगड़ा था कि उनका नाम चाचा का आप ही के नाम पे था, तो मेरे को बहुत याद आई। रात तो मैं फोन नहीं कर पाया, लेट हो गया था, क्योंकि आप लोग रात को जल्दी सो जाते हैं गाँव में। पर बस फिर मैं नहीं आ पाया, इसके लिए तो क्षमा है, फोन नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैंने आपको फोन करा चाचा। और कैसे हैं आप, पहले बताइए, चाची कैसी है, गांव का हाल चाल, और वो जो हमारा साला जो छठ पूजा अभी गई है 1 महीने, वो कैसा गया, वो सारी चीजें जो हमारी रियल जिंदगी, कुछ बातें करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट संडे को फिर टाइम निकालिए, आप फिर कॉल कीजिए, नेक्स्ट संडे को आप फिर कॉल कीजिए, और चौथे संडे को, जब आप चौथे संडे को कॉल करोगे, बातचीत करोगे, सर एक न एक बार आपके चाचा आपसे पूछ ही लेंगे कि अच्छा ठीक है बाबू, ये बताओ कि आजकल क्या करते हो, कहाँ रहते हो। सर पूछेंगे कि नहीं क्वेश्चन। एक लास्ट चैट और कर दीजिए भाई, इसके बाद आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। सर अगर 3-4 बार किसी से बात होगी, तो क्या वो आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ हो आजकल और क्या कर रहे हो? नेहा मैम का यस, मकबूल सर यस, बिल्कुल राइट सर। बस सर वहीं से शुरुआत करनी है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। अभी आज हमारा 6 दिन का टारगेट, ये एक अलग बात है, लेकिन हमें आगे जिंदगी में बहुत लंबा चलना है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रोस्पेक्टिंग का जो तरीका है उसको हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे साथियों। अब हम इसकी परिभाषा अगर जो समझ लें, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं कि प्रोस्पेक्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऐसे लोगों की पहचान करते हैं, हर किसी को नहीं, ऐसे लोगों की पहचान करते हैं जो भविष्य में हमारे ग्राहक, कस्टमर या फिर बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, और उनके साथ विश्वास पूर्वक संबंध बनाकर उन्हें सही समय पर अवसर से परिचित कराते हैं। एकदम से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करते, कुछ समय बाद उन्हें उस अपॉर्चुनिटी को हम बताते हैं। और इसका प्रोसेस क्या है? सही व्यक्ति को पहचानना, उससे संबंध बनाना, उसकी आवश्यकता समझना, और सही समय पर अवसर दिखाना। प्रोस्पेक्टिंग का उद्देश्य किसी को मनाना नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर सही जानकारी से रूबरू करा देना है, परिचित करा देना है। इतनी सी है बस प्रोस्पेक्टिंग। और ये प्रोस्पेक्टिंग का ऑक्सीजन है। जो लोग कहते हैं ना सर हमारे साथ जुड़ते नहीं है, सर हमारे सब कोशिश करते हैं, सर कोई बात ही नहीं मानता, सर अगर आप इन स्टेप को फॉलो करोगे, आप उनसे जान पहचान करोगे, बातचीत करोगे, उनसे संबंध बनाओगे, उनकी जो परेशानियां है उनके साथ एक खड़े रहोगे, तो सर उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि कंपनी को कभी कोई ज्वाइन नहीं करता सर, जो भी ज्वाइन करता है वो केवल आपको करता है और किसी को नहीं करता है। सर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन है? जिसकी सीखने की इच्छा होती है, जिसको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो नई नई अपॉर्चुनिटी पर कदम रखने के लिए तैयार होता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सर प्रोस्पेक्ट कौन बन सकता है? उसकी कुछ भी चीजें पर वो हो सकती हैं, लेकिन जब आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाए, तो उस आपको एक लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट में आपको 3 कैटेगरीज बनानी होती है, एक हॉट लिस्ट होती है, एक मिडिल लिस्ट होती है, और एक कोल्ड होते हैं। हॉट लिस्ट में वो होते हैं जो आपके बड़े क्लोज हैं, लेकिन बात केवल क्लोज होने से नहीं, आपने देखा होगा कि जो आपके बड़े खास दोस्त होते हैं, कई बार वो नहीं जुड़ते हैं और दूर के लोग जुड़ जाते हैं। वो जुड़ने का कारण क्या होता है? एक ही कारण होता है साथियों, और वो है ट्रस्ट। आप पहले वो लिस्ट बनाइए कि आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए
कि वो कौन से लोग हैं जिनको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि आप अगर उनको ये कुछ कह दोगे तो वो आपके साथ जुड़ ही जाएंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लिस्ट बनाइए उनकी कि किसको आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। क्लोज कौन है ये बड़ी मैटर नहीं करता सर। आपके मम्मी पापा भाई बहन आपके बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन वो आपके साथ ही जुड़ जाएंगे ये जरूरी नहीं है। आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करता है, और वो आपको मना नहीं करेगा सर। और ऐसे लोगों की अगर 10 लोगों की लिस्ट बनाओगे, उसमें से 8 ज्वाइनिंग अगर आपको आ जाती है तो आपका मोटिवेशन से शुरुआत हो जाएगा, और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, डिसिप्लिन में आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 आता है दोस्तों मिडिल प्रोस्पेक्ट, जिसपे आपको डाउट है कि हाँ या ना, ये मेरे पर इतना विश्वास नहीं है, इतना मेरा रिलेशन बिल्ड नहीं है, तो आप उसको दूसरी कैटेगरी में नाम लिखिए। तीसरा है कोल्ड प्रोस्पेक्ट, जो हम ऑनलाइन के द्वारा या कभी ट्रेन में मिल गए, बस में मिल गए, हमने नंबर ले लिया। ये एक उनकी लिस्ट बनाइए, बहुत लंबी लिस्ट है हम लोगों के पास दोस्तों। जितने अधिक लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा लिस्ट बनेगी। हर व्यक्ति का पूरा विवरण लिखें, उसका उसको क्रिटिसाइज करें और नियम फॉलो करें, अपडेट लिस्ट बनाएं। हाँ, लिस्ट अपडेट होती रहनी चाहिए दोस्तों, और लिस्ट अपडेट करेंगे तो बहुत शानदार कामयाबी आप करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका वही है, पहले जान पहचान करें, रिश्ते बनाएं, उनको जरूरत को समझिए, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कीजिए और फॉलोअप कीजिए। ये जो तरीका है आप इसी तरीके से करोगे। अगर शुरू के 3 स्टेप आपने छोड़ दिए, ये तीनों स्टेप हमारे मनोज सर बहुत जबरदस्त करते हैं, इसीलिए आज इनके पास हमारे जैसी इतनी बड़ी टीम है लोगों की। क्यों? ये जान पहचान भी करते हैं, ये बर्थडे पे सबसे पहले कॉल करके विश भी करते हैं, रिश्ता भी बनाते हैं, इमोशंस कायम करते हैं, हमारी जरूरत को समझते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं। सर ये 3 चीजें जब आप किसी के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं तो आगे के जो 2 कदम है ना सर, वो मना नहीं कर सकता, कभी भी नहीं मना कर सकता। और ये जो सामने बैठे हैं पोस्टर में दिख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते समय ध्यान रखिए कि सामने वाले से जब भी आप बैठे हैं उसको बस ये ना बोलिए कि हम बहुत बड़ा प्लान लेकर आए, ये बोलिए सर दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है, जो आपका भी है और मेरा भी, सबका कीमती है। पर मैं ये चाहता हूं कि आज ये केवल 2 मिनट, क्या आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? केवल 2 मिनट, क्या हम उस चीज पर चर्चा कर सकते हैं जिस चीज के लिए आज हमने अपना समय निकाला है? सर आपकी प्रेजेंटेशन 10 मिनट की, लेकिन आप 2 मिनट बोलोगे तो उसका माइंड सेट हो जाएगा कि यार चलो 2 मिनट है तो बिल्कुल ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा। आप 2 मिनट की बात करोगे तो वो आपको पूरा इंटेंशन के साथ सुनेगा, आप 2 मिनट की बात करोगे तो वो बीच में क्वेश्चन भी नहीं करेगा। और आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है दोस्तों? जो ये चीजें हमने कल दिखाई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीजें होती है, समय की आजादी होती है, आपका मान सम्मान होता है, आप अपने बिजनेस के सीईओ होते हैं, बहुत जान पहचान होती है, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। ऐसी कोई भी चीज एक आदमी चाहता है वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। शुरुआत करने के लिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की शुरुआत रिश्तों से होती है। मैं हर जगह आज बात रिश्तों की होगी, ये ध्यान रखिए। आखिर मैं इतना रिश्तों पे जोर क्यों दे रहा हूं? अगर आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं है तो आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते हो, ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग फेल होते हैं, सबसे बड़ा रेशियो उनका होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। किसी नए व्यक्ति से मिलते ही बिजनेस की बात ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले उसका हालचाल पूछिए, उसके परिवार, काम और जीवन के बारे में जानें। 10-15 दिनों तक स्वाभाविक बातचीत करके विश्वास का रिश्ता बनाइए। जब विश्वास बन जाता है तो बिजनेस की बात करना आसान हो जाता है और क्लोजिंग आपको मिल जाती है। साथियों, 70 से 80% लोग आपको साथ तभी जुड़ेंगे जब आपके साथ उनका विश्वास कायम हो जाता है। लोग आपकी पहली बात नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। बिजनेस बताने की जल्दी ना करें, पहले सामने वाले की बात सुने, उसकी भावनाओं, जरूरतों, समझो को समझें। जब व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं तो वो आप पर विश्वास करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आप लोगों ने देखा होगा मनोज सर हमें इतना बोलते नहीं है जितना वो हमसे सुनते हैं। अच्छा, निकल रहे हैं? अच्छा, मकबूल सर भी साथ में जा रहे हैं? सर ये 3 शब्दों के उनके क्वेश्चन होते हैं, नहीं सर आप बड़ा कर लेंगे। और सर ये जो 3 शब्द बोलते हैं उसके बाद सामने वाला बंदा कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें बोलता है। उन्हें सब पता चल जाता है कि इनका टारगेट क्या है, ये आज क्या करने वाले हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें प्रोस्पेक्टिंग करते समय कि अच्छे वक्ता बने, अच्छे वक्ता ना बने, अच्छे वक्ता से पहले आप श्रोता बने। क्योंकि 70% समय आपको सामने वाले को सुनना है।
आप अपनी तरफ से बक-बक करेंगे, बकवास करेंगे, आप उसको नहीं समझ पाएँगे, उसके मन के अंदर की बातें नहीं समझ पाएँगे और आप क्लोजिंग नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब आप 70% समय अगर आपने 1 घंटे की मीटिंग है कहीं पर और आप उसमें से केवल 15 मिनट आप बोलते हो और 45 मिनट उनको सुनते हो, तो सर वहाँ क्लोजिंग बिल्कुल 99% क्लोजिंग होती है। 30% समय अपनी बात रखें। सवाल पूछिए, कैसे हैं आप? आपका लक्ष्य क्या है? जीवन में क्या चल रहा है? आप कभी क्या काम करते हैं? भविष्य में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? घर में सुख-दुःख वो सब कुछ बताएँगे। आप देखिए कि उनके घर में कोई बीमार है, परेशानी है, क्या पैसों की प्रॉब्लम है, क्या बच्चा बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, क्या लड़का बड़ा हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई विदेश यात्रा नहीं करी ज़िंदगी में, क्या चीज़ उनकी नीड है, उस चीज़ सब कुछ समझ जाएँगे। लेकिन बात करते समय एक बात सोचिए, हम नए प्लान प्रेज़ेंटेशन में आए हैं। मनोज सर से बात कराई बिनोद सर ने मेरी कि सर पांडे सर आए हैं मेरे साथ, नए बंदे जुड़े हैं, ज़रा 2 मिनट इनसे बात कर लीजिए। मनोज सर क्या बात करेंगे मेरे से कि सर आइए जुड़ जाइए? नहीं, मनोज सर यही बात करेंगे, सर कैसे हैं आप? अच्छा, फिर वो पूछेंगे कहाँ से हैं सर? और सर कैसे चल रहा है सब? ये जब चीज़ें पूछेंगे, तो मैं जैसे ही बात शुरू करूँगा सर पांडेश्वर पांडे, अब उन्होंने देखा सरनेम पांडे लग रहा है, सर कम्युनिकेशन स्किल की बात समझिए। पांडेश्वर पांडे, पांडे लग रहा है, सर तो हैं ही अपने यूपी, बिहार, पूर्वांचल से, लेकिन देखा पांडे लग रहा है तो थोड़ा-सा आइडिया लग गया उनको कि पांडे, तिवारी, दुबे, चौबे सब हमारे पूर्वांचल के ही होते हैं। उन्होंने अच्छा, अच्छा सर, अरे वाह! सर पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हमारे। अगली लाइन, सर कहाँ से हैं? उन्हें आइडिया लग गया था पूर्वांचल। पांडे जी ने जैसे ही बोला बलिया से, क्या बात है सर, अरे हम तो गाजीपुर के ही हैं, आधा घंटे का रास्ता है सर। वाह सर मजा आ गया सर, अब यहाँ बात बिजनेस की नहीं है सर, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे घर का आदमी मिल गया। कम्युनिकेशन स्किल्स बनाना है सर आपको। गाजीपुर में, अच्छा कौन सा गांव? अरे हम तो वहां बारात में भी गए थे, हमारे दोस्त की शादी हो रही थी, फलाना का लड़का। अगर कुछ निकलता है रियल बात, केवल ये नहीं कि आपको फेक बनाना है, झूठ बनाना है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। और ये चीज अगर आप कर लेते हो सर, क्लोजिंग हो गई, आगे की तो सारी फॉर्मेलिटीज है। रिश्ते बनाना, रिलेशन निकालना हमारी जिंदगी में, एक दूसरे की अगर आप मदद करते हो, जिंदगी में किसी भी जरूरतमंद की मदद करते हो। हमारे साईं बाबा, बाबा के जीवन का उद्देश्य और गौतम बुद्ध के जीवन का उद्देश्य क्या था? उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने कोई नई अपनी पूजा पाठ नहीं शुरू करवाई। गौतम बुद्ध का धर्म था दूसरों के दुखों को दूर करना, और वही सबसे बड़ा धर्म हमारे साईं बाबा का भी था। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कोई पूजा पाठ पे जोर नहीं दिया, कोई नया धर्म नहीं बनाया, बस जिसका जो कष्ट और जिसकी जो परेशानी थी उसको दूर करते थे, और लोग उनके पास आते गए और उनके अपने होते चले गए। सर ये टीएसआर जो प्लान है, जो सबमिट टोकन प्लान है, लोगों की जरूरत, कष्ट और रोगों को दूर करने की बात ही तो आपको बतानी है। तो सर 10-15 दिन का रिलेशनशिप बिल्डिंग फॉर्मूला है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, परिचय कीजिए, नमस्कार कीजिए, हाल चाल पूछिए, उनके सुख दुख में साथ रहिए, परिवार काम रुचियों में जाने, कम उपयोगी जानकारी, प्रेरणादायक विचार साझा करें, उनके लक्ष्य और सपनों के बारे में पूछें, सफलता की एक प्रेरक कहानी सफल उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सर मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे निकालें और उनको पैसे दे दें, इतना तो नहीं होगा ना हमारे पास। मदद करने का मतलब है, अगर वो परेशान, डायबिटीज से परेशान है, आप यूट्यूब से कोई ऐसी वीडियो, रियल वीडियो, जैसे राजीव राजीव सर का, राजीव दीक्षित सर जो कि बिल्कुल सच सच बताते हैं, उनकी एक वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। अगर उन्हें कोई परेशानी है, आपको पता है कि यहाँ फलाना आदमी यार पीलिया का इतनी अच्छी झाड़ता है, दवाई देता है, आप उसको बता दो, सर वो बन गया आपका दोस्त। एक मदद से वो आपका प्रोस्पेक्ट बन गया फ्यूचर के लिए। तो रिश्ता मजबूत होगा तो प्रेजेंटेशन आसान होगा। जल्दी नहीं, सही समय की सफलता की कुंजी है, और जो कुंजी है वही आपकी पूंजी है। लेकिन अभी तक हमने देखा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए साथियों, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप चुप रह लो, ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर पहली मुलाकात में अगर आप बिजनेस की बातें करते हो, प्लान प्रेजेंटेशन करते हो एक अननोन बंदे के साथ, तो बिल्कुल गलत है। सामने वाले की बात बीच में काटते हो तो बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती ज्वाइन कराने की कोशिश आपको नहीं करनी है। बार बार कॉल या मैसेज करके परेशान ना करें। केवल अपनी इनकम की बात ना करें। पहले विश्वास बनाएं, फिर अवसर बताएं दोस्तों। इस चीजों का ध्यान रखें कि यही वो फॉर्मूलाज हैं जिनसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। सर हमेशा ध्यान रखिए, आप 1 लाख लोगों की लिस्ट बना लीजिए और 2 करोड़ प्लान प्रेजेंटेशन कर लीजिए, लेकिन इसके बीच में जो प्रोस्पेक्टिंग का जो लाइफ है, अगर आप वो सही से नहीं कर सकते तो लिस्ट भी धरी की धरी रह जाएगी, और आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले के दिल में अपनी जगह नहीं बनाई, और क्योंकि
कोई भी दुनिया का इंसान प्लान प्रेजेंटेशन ज्वाइन नहीं करता दोस्त, वो आपका चेहरा आपको ज्वाइन करता है। तो साथियों, आज क्योंकि जैसे मैंने कहा था बहुत कम समय में वो करूंगा, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। और क्योंकि अब हमारा 6 दिन का जो 5 दिन का टारगेट बचा है, वो केवल इसी पे फोकस करना है कि कौन कहाँ तक पहुंच गया, कैसे कैसे आप लोग अपना काम कर रहे हो साथियों। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मनोज सर।